नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। दबोचा गया बाप बेटे का हत्यारोपी, कई दिनों से दे रहा था पुलिस को चकमा। ट्रेन से भागने के प्रयास में स्टेशन के पास से हुआ गिरफ्तार। ऑपरेशन मुस्कान के तहत 4 दर्जन लोगों की मिली खुशी। खोया हुआ मोबाइल फोन पाने पर खिल गए चेहरे। और शारदीय नवरात्र के छठे दिन बेल वृक्ष की पूजा अर्चना कर माता को किया गया आमंत्रित। की गई मां दुर्गा की स्वरूप माता कात्यायनी की आराधना। हरिसभा मध्य विद्यालय में खोल दिए गए माता का नेत्रपट। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने की पुलिस ने बाप बेटे की हत्या में शामिल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अहियापुर के सहबाजपुर में हुए किराना दुकानदार भोला ठाकुर एवं उनके बेटे राहुल हत्याकांड का नामजद आरोपी मोहम्मद रेहान को पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया है। वह भागने की फिराक में था। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। रेहान के पिता मुर्तजा भी जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि पुरानी अदावत को लेकर भोला ठाकुर एवं उसके पुत्र राहुल को अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया। दोहरे हत्याकांड के बाद से रेहान फरार चल रहा था। दर्शकों को बता दें कि इसी महीने की 17 तारीख को अहियापुर के सहबाजपुर सामुदायिक भवन के पास किराना कारोबारी भोला ठाकुर की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कुछ दिन पहले ही भोला के पुत्र राहुल की भी अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। डबल मर्डर का अभियुक्त है वो। पिछले 2-2.5 महीना पहले भी भोला ठाकुर के लड़का का राहुल का मर्डर हुआ था, जिसमें रेहान का नाम आया था, वो नेम्ड है। और ये भोला ठाकुर का भी मर्डर हुआ, उसमें भी रेहान का बाय नेम्ड नाम है। इस दोनों डबल मर्डर केस में ये आया है, गिरफ्तार हुआ है। आज वो जेल जा रहा है। कहाँ से गिरफ्तारी की गई? और गिरफ्तारी कहीं टाउन में कहीं से हुई है। इनकी भूमिका थी? हाँ, इसकी भूमिका कुछ रिकवर भी हुआ? रिकवरी तो कुछ नहीं है, इसमें अनुसंधान जारी है। और भी अभियुक्त इसमें सब फरार है और छापेमारी चल रही है। उसमें गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। लगातार छापेमारी हम लोग कर रहे हैं जगह जगह। ये रेहान कहाँ का रहने वाला है? रेहान अहियापुर थाना अंतर्गत है, मुरादुद्दौला का रहने वाला है, जिसमें इसके पिता का भी नाम है। भोला ठाकुर के मर्डर में इसके फादर का भी नाम है मुर्तजा का, जो जेल जा चुका है। और आज रेहान। मुजफ्फरपुर में मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ऑपरेशन मुस्कान चला रही है। इसे लेकर पुलिस की कई टीमें गठित की गई है। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर पुलिस ने 46 लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। पुलिस ने 46 लोगों को मोबाइल सौंपा है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत सभी चोरी किए गए सामानों को बरामद कर उनके असली धारकों को लौटाने का काम किया जा रहा है। शुक्रवार को एसएसपी कार्यालय में आयोजित ऑपरेशन मुस्कान कार्यक्रम में आम लोगों के बीच गुम हुआ मोबाइल फोन का वितरण किया गया। मोबाइल छिनतई जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने और बाइक चोरी की घटनाओं पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने कई जगह को चिन्हित किया है। पुलिस पब्लिक रिलेशन और बेहतर हो सके, इसलिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है। एसएसपी राकेश कुमार ने कहा कि जिन लोगों का मोबाइल गुम हुआ है वे लोग थाने में रिपोर्ट जरूर दर्ज कराएं। फ़ोन हमारा बोलबम देखने जा रहे थे, इसी पीरियड में मेरे जेब से फ़ोन गायब हो गया था। अब ये मैं कंफर्म नहीं था कि हमसे गायब हुआ है या किसी ने खींच लिया या गिर गया, लेकिन मैं खड़े खड़े में मेरा फ़ोन गायब था। थाना करवाए थे? जी बिल्कुल। कौन थाने में? तुर्की ओपी में। अच्छा, कितने दिन के बाद मिला? लगभग 3 मंथ के बाद हमको मोबाइल मिल गया। खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत। उम्मीद था? उम्मीद था, प्रशासन पे भरोसा था, भरोसा ही तो है। ऑपरेशन मुस्कान से उम्मीद जगह है क्या? ऑपरेशन मुस्कान से जी अच्छा लग रहा है। प्रशासन के द्वारा अगर जो मोबाइल मिल गया, खोआ हुआ सामान
उम्मीद करते थे कि नहीं मिलेगा, मगर प्रशासन के द्वारा मिल गया। अब इसलिए पूरे प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ, किसी तरह मिलता रहे। कहाँ से गायब हुआ था? बालूघाट रोड नंबर 3 से। अच्छा, पता चला कौन लिया था? नहीं पता चला हुआ था। नहीं पता चला जी नहीं। सुबह जानने के लिए कैसे गायब हुआ? वो हम सोए हुए थे तो रात में खिड़की के बगल से ही गायब। मुस्कान के अंतर्गत जिला पुलिस ऐसे लोगों के मोबाइल जो कहीं खो गए हैं, गुम हो गए हैं या लोगों से छूट गए हैं, उनको बरामद करती है और लोगों को वापस करती है। इसी अभियान के अंतर्गत आज ये तीसरा चरण था, जिसमें लोगों के बीच में उनके मोबाइल को आज लौटाया गया है। कुल 46 मोबाइल हैं जिनको आज लोगों को वापस किया गया है। इसके पूर्व भी लगभग 250 मोबाइल हैं जो विभिन्न चरणों में पुलिस के द्वारा लोगों को वापस किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 4 लैपटॉप भी हैं और कुछ बाइक्स भी हैं जो हम लोगों ने पूर्व में लोगों को वापस की हैं। इस बार बाइक्स भी है क्या? नहीं, बाइक के लिए हम लोग अब थाना से सीधे दिलवा देते हैं, क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं रहती हैं, तो माननीय न्यायालय से अनुमति लेके उनको हम लोग थाने के स्तर से वापस करते हैं। आगे भी सर ऑपरेशन ही जारी है? हाँ, निश्चित रूप से अभियान हम लोगों का चलता रहेगा और हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा। और लोगों से भी हम लोगों की अपील है कि यदि उनका मोबाइल कहीं गुम हो जाता है, खो जाता है अथवा चोरी भी हो जाता है, तो थाना में इसके सनहा जरूर कराएं, उसकी एंट्री जरूर कराएं, ताकि हम लोग उनके मोबाइल को खोजने का प्रयास करें। शिकायत को लेकर थाने में नहीं लिया जाता, बहुत बड़ा देखने को मिलता है। नहीं, अब वैसी तो स्थितियां नहीं हैं। और थाने में यदि व्यक्ति जाता है और उसको कहीं कोई समस्या है तो सीनियर ऑफिसर्स हैं, हम लोग हैं, हम लोगों के मोबाइल नंबर भी हैं, हम लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं। उन लोगों का सनहा होगा। अगर FIR का मामला बनता है तो FIR होगी। कितने मोबाइल आज वितरण किए? आज 46 मोबाइल वितरित किए गए। नवरात्र के छठे दिन शुक्रवार को पूजा स्थलों पर मां की बेल निमंत्रण पूजा हुई। गाजे बाजे के साथ पुरोहित और भक्त बेल वृक्ष के पास माता को आमंत्रण देने के लिए पहुंचे। मुजफ्फरपुर के जुरन छपरा के महामाया स्थान से शोभा यात्रा निकालकर बेल वृक्ष की पूजा की गई और माता को आमंत्रित किया गया। इसके अलावा मां के छठे रूप कात्यायनी की पूजा की गई। सप्तमी तिथि पर शनिवार को सार्वजनिक पूजा स्थलों पर पूजा के बाद मां का पट खुलेगा। इसके साथ ही शहर में दुर्गा पूजा मेला की शुरुआत हो जाएगी। सार्वजनिक स्थलों पर हो रही अधिकतर पूजा के पंडाल तैयार हो गए हैं। जगमग करती लाइट भी लोगों का मन मोह रही है। षष्ठी के दिन शाम में दुर्गा मंदिरों में दीप जलाने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ी रही। माँ के आगमन की तैयारी की जा रही है, पूजा अर्चना किया जा रहा है और हर साल इसी भांति से हम लोग माँ के आगमन की तैयारी में जुटे रहते हैं। पूजा अर्चना उनकी हो रही है विशेष रूप से। उसके बाद आज न्योतन है इनका, आज हम लोग न्योता दे के जा रहे हैं। कल फिर आएंगे इसी गाजे बाजे के साथ, इसी भजन के साथ और माँ को यहाँ से ले जाएंगे। ले जाने के बाद वहाँ फिर पूजा पाठ होगा और माँ का पट उनके बाद खुलेगा। मंदिर कौन सा? जुरन छपरा महामाया स्थान मंदिर। आज बेल निमंत्रण हो रहा है और षष्ठी के दिन बेल निमंत्रण पूजन किया जाता है। और जहाँ दुर्गा पूजन होता है, जहाँ मूर्ति स्थापना होती है, वहाँ पर बेल निमंत्रण का कार्यक्रम होता है, जो समाज के द्वारा, बाल समाज समिति के द्वारा यह जो आयोजन किया गया है और यह पूजन होगा। हम लोग आज जो है बेल पूजन करेंगे, बेल वृक्ष का पूजन करेंगे और कल जो है बेल के फल को काट करके हम लोग ले जाएंगे। बेल निमंत्रण में क्या कुछ होता है? यहाँ पर जो है गणेश पूजन, षोडश मातृका, नवग्रह इत्यादि का पूजन किया जाता है और उनसे यह निमंत्रण किया जाता है कि हे भगवती, पूरे जनमानस का कल्याण हो। इस भाव से जो है बेल वृक्ष को पूजन करके और उस 2 फल को हम लोग ले जाते हैं और उसका पूजन करते हैं और पूजन से समाज का कल्याण होता है, विश्व का कल्याण होता है। देश भर में बड़ी धूमधाम से मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है। लोग भक्ति में लीन हैं। कहीं कहीं अनोखी भक्ति भी हो रही है। सीने पर कलश रखकर बिना अन्न जल ग्रहण किए भक्त मां दुर्गा की भक्ति कर रहे हैं। हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जलती चिताओं के बीच मां दुर्गा की पूजा होती है। मुजफ्फरपुर से 40 किलोमीटर दूर बिहार का सबसे बड़ा गाँव जजुआर है, जहाँ डीहवार स्थान के नाम से प्रसिद्ध एक मंदिर है।
हैं, जहां चारों तरफ शमशान घाट है और उसके बीच मां दुर्गा की बड़ी धूमधाम से पूजा अर्चना वर्षों से होती आ रही है। यहाँ के लोग इसे शक्ति पीठ भी मानते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। ग्रामीण लल्लन ठाकुर हो या स्थानीय मुखिया सुमन नाथ ठाकुर, सब यही बताते हैं कि हम लोग तो पूर्वजों के द्वारा की गई परंपरा को निभाते आ रहे हैं। वर्षों से इस स्थल पर पूजा अर्चना की जा रही है। तो बहुत जगह होती है, लेकिन जो हमारे यहाँ जो जजवार गांव में जो बरसों से जो हमारे यहाँ जो दुर्गा पूजा होता है, ये आपको चारों तरफ जो है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ यहाँ शमशान घाट है। यहाँ लाशें जलाई जाती है और पवित्रता यहाँ आस्था है हमारे पूरे गांव वाले की। और यहाँ पे दुर्गा पूजा हर एक साल होती है। बरसों से जितने हमारे पूर्वजों हैं वो भी नहीं बता पा रहे हैं जो कितने वर्षों से होते हैं, तो सैकड़ों वर्ष हम लोग कहेंगे, जो सैकड़ों हजारों वर्ष पहले से यहाँ पे पूजा होती आ रही है और पूरे गांव की यहाँ आस्था है। कोई भी विपद संकट में आते हैं तो हमारे गांव पे यहाँ पे आके और पूजा अर्चना करते हैं। उनका दुख दर्द सारे यहाँ पे मैया बाबा डिहबार सारे लोगों का दुख दर्द करते हैं। क्या महत्व है डिहबार बाबा? डिहबार बाबा हमारे गांव के ग्राम देवता माने जाते हैं और जब भी हम लोग गांव में ही नहीं, ये जो इस गांव के जो वासी हैं, अगर कहीं बाहर भी रहते हैं और डिहबार बाबा का जो स्मरण करते हैं तो वो रक्षा करते हैं और उसको संकट से उबारते हैं। ये जो जलती चिता के बीच में जो ये मंदिर है, बहुत बड़ा शक्तिपीठ हमारे गाँव के पूर्वज लोग कहते आए हैं और हम लोग भी जब से जन्म लिए हैं तो ये श्मशान में ही हम लोग जवान हुए हैं बच्चे से। और हम लोग को कभी भी रात बिरात कभी भी हम लोग श्मशान में आते हैं जाते हैं। हम लोग को ये डिहबार बाबा की शक्ति मिला हुआ है गांव वाले को, जो कुछ भी कुछ नहीं होता है। क्या महत्व तो ये है जो ये डिहबार बाबा की इतनी शक्ति है, जो हमारी गांव की जो बेटी बहन यहाँ से 10 कोस 20 को जो बाहर गई हुई हैं, वहाँ से भी या हमारे गांव के जितने भी भाई बंधु बाहर रहते हैं, वहाँ से भी कुछ भी अगर उनको दिक्कत होती है तो डिहबार बाबा का नाम लेते हैं, ज़रूर उनको सफलता मिलता है। कहाँ से ये चीज़ मिला कि हम यहाँ डिहबार बाबा में ही हर साल जो है धूमधाम से दुर्गा पूजा अर्चना करेंगे? ये तो हमारे पूर्वज ही करते आए हैं, उसका हम लोग निवाहन करते हैं। जब से हम लोग होश संभाले हैं तो जो पूर्वज कर रहे थे उसको हम लोग निभा रहे हैं। हमारे पूरे गांव की जनता जो है वो इस पर तन मन धन से सहयोग करते हैं और हमारे यहाँ संस्था जो है दुर्गा पूजा समिति, वो भी अपनी तन मन से यहाँ पर 10 दिन सेवा करते हैं और माता की पूजा धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। देखिए, जलती चिताओं के बीच में जो पूजा होती है, इसके पीछे हमारे ग्रामीणों का बहुत बड़ा जो है माने स्नेह है। इस भूमि को हम लोग पवित्र भूमि मानते हैं। ऐसे भी जहाँ शब्दागाह हो, जहाँ सब जलाया जाता हो, वो सबसे पवित्र भूमि माना गया है, देव भूमि माना गया है। इस स्थिति से यहाँ सैकड़ों वर्ष से जो है भगवती की आराधना की जाती है और सारे लोग इसके प्रति समर्पित रहते हैं। यही हमारी विशेषता है इस गाँव। शमशान घाट में जाने से लोग कतराते रहते हैं। देखिए, शमशान घाट में जाने से कतराते हैं, बात भी सत्य है, लेकिन ये भी बात सत्य है एक दिन सबको वहीं जाना है। और हमारे ग्रामीण में बुद्धिजीवी लोग हैं, इस बात को पहले से समझते हैं कि हमको वहीं जाना है। इसीलिए दिल खोल के यहाँ रात भर लोग ऐसे पड़े रहते हैं देवी के स्मरण में। कहीं कुछ एक छू शब्द नहीं होता है, किसी को एक बुखार तक नहीं लगता है और सब आराम से यहाँ बैठ के फंक्शन देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, माता जी का दर्शन करते हैं और एंजॉय करते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बंगाली समुदाय की ओर से मुजफ्फरपुर के हरिसभा मध्य विद्यालय में स्थापित प्रतिमा के नेत्रपट शुक्रवार को पूजा अर्चना के बाद खोल दिए गए। इसके बाद जगत जननी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ पर बंगाली विधि से माता की पूजा की जाती है। पूजा समिति के मीडिया प्रभारी अनिकेत घोष ने बताया कि यह पूजा बंगाली समुदाय के लोगों द्वारा वर्ष 1901 से लगातार मनाया जा रहा है। इस वर्ष माँ दुर्गा की प्रतिमा 12 फीट की है। सप्तमी से नवमी तक हर रोज प्रसाद और भोग का वितरण किया जाएगा। प्रतिदिन संध्या में संध्या आरती के साथ धनुची नृत्य का आयोजन किया जाएगा, जो कि इस पूजा का मुख्य आकर्षण है। इसके लिए बंगाल से कुल 6 ढाक वादक शांति निकेतन से आ रहे हैं। কি ধরনের পুজো করছো এবার বাঙালি সমাজে? 122 বছর হচ্ছে আমাদের এই দুর্গোৎসব। আমরা সবাই বাঙালি মিলে আমরা সব মা বোনেরা সকালবেলা এসে ষষ্ঠী থেকে 5 দিন আমরা পুজো করি। এই 5টা দিন আমাদের খুব আনন্দ হয়।
5 দিন বাদ जब পুজো শেষ হয়ে যায় আমাদের খুব কষ্ট হয় আবার কত এক বছর অপেক্ষা করতে হয় মায়ের जন্য। पूरा हो रहा है इस वर्ष हम लोग का दुर्गा पूजा। आज महाषष्ठी है। यहाँ हम सभी माएँ जिन बच्चे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं माँ से। षष्ठी पूजा बच्चे की माँ लोग ही देती हैं। हमारे बच्चों के मंगल कामना के लिए ये पूजा करते हैं। और क्या कुछ कार्यक्रम है? और शाम को यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वो महिलाओं को द्वारा इस साल लेडीज़ क्लब की महिलाएं इसका कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। प्रसाद क्या है यहाँ पे? प्रसाद भी प्रसाद कल, हाँ, ये प्रसाद तो मिलता है सप्तमी से। दिन में भोग मिलता है, रात को शाम को हलवा। ये 1902 से हमारा हरिसभा दुर्गा पूजा कमेटी का पूजा आरंभ हुआ। हम लोग इस बार 122वां वर्षगांठ मना रहे हैं पूजा का। और आज महाषष्ठी है और 4 दिन का ये महोत्सव मनाया जाता है। और सुबह से ही आज पाठ खुल गया और कल दोपहर में भोग का वितरण किया जाएगा, सुबह में प्रसाद दिया जाएगा। और हमारा जो पूजा का सिस्टम है वो सुबह से शाम तक एकदम समय के अनुसार पूरा घड़ी से घड़ी मिलाकर जो समय दिया गया है उसी हिसाब से पूजा अर्चना की जाती है। शाम में आरती होता है और सुबह में प्रसाद, दोपहर में भोग प्रसाद और शाम में हलवा भोग का वितरण किया जाता है। और इस बार पूजा के लिए बाहर से ढाक का व्यवस्था किया गया है। बंगाल से मेरा 5 ढाक आता है। और प्रतिमा भी इस बार जो प्रतिमा का सज्जा किया गया है वो 16 का साज दिया गया है। और प्रतिमा बनाने के लिए भी बाहर से बंगाल से आते हैं। वो मेरा जो मूर्तिकार है वो झंटू पाल, वो बंगाल से आते हैं। और आज महाषष्ठी में विशेष आकर्षण है कि शाम में नाटक जो महिला समिति द्वारा किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती पर शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के स्पीकर चौक स्थित पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में महान विभूति को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। मौके पर उपस्थित पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा सहित तमाम लोगों ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनके योगदान को याद किया। सुरेश शर्मा ने कहा कि श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में छुआछूत की प्रथा को कम करने और जमींदारी प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। इस दौरान सभी लोगों ने श्री बाबू के विचारों को अपने जीवन में उतारने और समाज में सभी वर्ग के लोगों का सहयोग करने का संकल्प लिया। 136वां जन्म दिवस अटल सभागार में मनाया जा रहा है। श्री बाबू बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। बिहार उनके समय में प्रशासनिक स्तर पर नंबर 1 पर था और आर्थिक स्तर पर नंबर 2 पर था। बिहार के सारा बिहार में जो भी झारखंड में उद्योग है वह सब श्री बाबू का लगाया गया था। एक भी नए इंडस्ट्री कोई सरकार नया खड़ा नहीं किया, बल्कि सारा इंडस्ट्री बंद हो चुका है। धन्यवाद तो कहिए नरेंद्र भाई मोदी का जो फर्टिलाइजर कंपनी को उन्होंने स्टार्ट कराया है। श्री बाबू का जीवन समाज के लिए और उन्होंने जिम्मेदारी किया। यह कॉन्स्टिट्यूशन का पहला अमेंडमेंट था और जिम्मेदार उन्हीं के समाज के लिए थे, लेकिन गरीबों के लिए उन्होंने काम किया। आज पूरा बिहार इसकी चर्चा कर रहा है और श्री बाबू का विद्वान इसलिए है कि वह सारे दलित समाज को लेकर सभी समाज को जोड़ करके आगे बढ़ते थे। आज इसकी नेताओं में कमी है, संदेश पूरा नेताओं को जा रहा है।
राव को आदर्श देश के विश्व गुरु जो नरेंद्र भाई मोदी वहाँ पहुँचाने के लिए आप अपना सहयोग अपना उद्धार श्री राव के विचारों से ऊपर लेकर के जाइए, ताकि सभी समाज जुड़ करके यह बिहार का विकास हो, अच्छा बिहार बने, सुंदर बिहार बने। इसकी कल्पना जो श्री राव की थी उसको साकार करने के लिए हम लोग उनके याद। मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद ने कच्ची पक्के स्थित अपने आवास पर निषाद फाउंडेशन की ओर से 1 दिवसीय काइरोप्रैक्टिक और ऑस्टियोपैथिक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविख्यात डॉक्टर रजनीकांत और उनकी टीम ने 165 मरीजों का निःशुल्क उपचार किया। सांसद अजय निषाद ने बताया कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और जो मरीजों के लिए विश्वविख्यात डॉक्टर रजनीकांत और उनकी टीम के माध्यम से इस प्रकार के शिविर का आयोजन करना समाज के सभी वर्गों के लिए प्रेरणा स्रोत है। डॉक्टर रजनीकांत ने बताया कि आज दर्द संबंधित बीमारियां खराब दिनचर्या और रहन सहन में हो रहे अनियमितता के परिणाम है। सारे लोगों को ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, तो हम क्यों ना मतलब ऐसा एक अवेयरनेस कैंप को ऑर्गेनाइज करें जिसमें कुछ पेशेंट का ट्रीटमेंट भी हो और बहुत सारे लोग जो हैं उनका मतलब बैठ करके मुझे बहुत सारे लोग जो हैं बिना मेरे से कंसल्ट मतलब मिले ही मेरे जो भी हो जो आपके जो ये न्यूज़ चैनल के तहत है या जो हमारे मतलब जो भी मेरे वो सोशल नेटवर्किंग का जो पेजेस है उसको देख करके वो लोग समझें कि करना क्या है। तो मैं एक छोटी सी लफ्ज़ों में बताना चाहता हूँ कि जो सर का जो योगदान रहा यहाँ पे ज़्यादा बढ़ता है, अवेयरनेस के कारण ज़्यादा बढ़ता है। रीज़न ये है कि हम लोग अभी जो देखेंगे छोटे छोटे बच्चे भी हैं यंग जनरेशन के, तो वो मोबाइल के कारण ज़्यादा मतलब ये नेक पेन वगैरह से ज़्यादा हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है। वो लॉन्ग टाइम हम लोग जैसे ही हेड को डाउन करते हैं तो प्रेशर हमारे नेक पे पड़ता है जिसका कोई सपोर्ट नहीं होता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं नेक का जो वर्टिब्रा है मिसिंग अलाइनमेंट हो जाता है, जिससे ब्लड वेसल्स कंप्रेशन होता है, हेडेक होता है, थोड़ा मतलब बेचैनी टाइप का होता है, सुस्ती होता है, ये सब सारा प्रॉब्लम आता है। इस तरह के प्रोग्राम से कितना इफेक्टिव होता है सोसाइटी के लिए? इस तरह के प्रोग्राम से जैसे कि हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे एक छोटी सी बात है, रीढ़ की हड्डी की सही आकार स्वस्थ जीवन का आधार। जैसे हमारे जो मतलब बॉडी के लिए खाना होता है वैसे ही हमारे जितने सारे इंटरनल ऑर्गन हो, मसल्स हो, ब्रेन हो, उन लोगों के भी ब्लड खाना होता है। ब्लड के थ्रू ही सारा न्यूट्रिशन पास आउट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि रीढ़ की जो हड्डी होती है वो जो सबलक्सेशन होता है, मिसिंग अलाइनमेंट होता है, तो उसके कारण कहीं ना कहीं मिसिंग अलाइनमेंट होने के कारण ये ब्लड वेसल्स कंप्रेस होता है और वो पेन के रूप में स्टार्ट होता है, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो किडनी हो, कहीं ना कहीं वो अपना फंक्शन उल्टा करता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस सारे सिस्टम को सिस्टमेटिकली मतलब उसको सीक्वेंस ऑर्डर में रिसेट करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं और सारे बीमारियों को दूर करते हैं। जो है आपने लगाया है कि कितना रिस्पांस मिला, पब्लिक कितनी पहुंची यहाँ पर? देखिए, पूरे बिहार से दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं और सबका मैंने दिल खोल के स्वागत किया है, उनको कोऑपरेट भी किया है और कोई मरीज निराश होकर यहाँ से नहीं लौटे। ये डॉक्टर साहब का बड़प्पन है, इतने बड़े व्यस्त टाइम के बाद भी एक दिन इन्होंने निःशुल्क ये शिविर के लिए निकाला है। इनके लिए इनको साधुवाद है डॉक्टर साहब। और सबसे बड़ा चीज़ है जो इनको फॉलो करते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे और ये सोशल मीडिया पे, वो लोग बहुत दिन से प्रतीक्षा रखते थे कि भाई हमारा नंबर वहाँ पर कब हो, क्योंकि डॉक्टर साहब बिहार में 5 ही दिन रहते हैं, इनके पास भी भारी क्यों रहता है। तो जो लोग इनको फॉलो कर रहे थे वैसे लोग यहाँ के नंबर लगाए हैं। दूर दूर से मेरे पास जो आया है डाटा, उसमें कटिहार से, बेगूसराय से, दरभंगा से, गया से, नवादा से, सभी जगह से लोग यहाँ पर काफ़ी लोग आए हैं और सभी लोग ने यहाँ पर डॉक्टर साहब का सेवा लिए हैं। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के गोबरसही रोड डुमरी केनरा बैंक के निकट शोभा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर हाउस शोरूम का उद्घाटन कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र राय और प्रोप्राइटर रंजीत रंजन एवं शोभा कुमारी ने फीता काटकर किया। इस दौरान भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रोप्राइटर रंजीत रंजन ने बताया कि हर व्यक्ति अपने घर में शानदार फर्नीचर और नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रखना चाहता है, इसलिए सभी प्रमुख ब्रांडों के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और फर्नीचर को यहां एक ही छत के नीचे लाया गया है। फर्नीचर के साथ साथ सभी प्रमुख ब्रांडों के टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वाटर हीटर, वाटर प्यूरिफायर, डीजे, होम थिएटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण उचित मूल्य पर यहां उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि समय समय पर बड़े डिस्काउंट और बड़े एक्सचेंज मेले के भी आयोजन किए जाएंगे। सभी उत्पाद
0 ब्याज दर पर लोन पर भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति फ़ोन नंबर 9931552050 पर कॉल कर सकते हैं। आज हम लोग जो है शोभा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर हाउस का जो है उद्घाटन हो रहा है माननीय मंत्री जो है जितेंद्र राय जी के द्वारा, और अनुपमा यादव भी आ रही है, अपना उनका भी प्रोग्राम है। माननीय मंत्री जितेंद्र राय जी के द्वारा जो है फीता काटा गया है शोभा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर हाउस का, ऐसे शुभारंभ हो गया। क्या फैसिलिटी है यहाँ पे? उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंस में सारे मल्टी ब्रांड का सारा आइटम है। गीजर हो गया, फ्रिज, एसी, टीवी जो है, किचन का सारा आइटम हो गया, एसी, फ्रिज, बैटरी, इन्वर्टर, सारा चीज। मोबाइल एप्पल का भी है, और फर्नीचर का भी सारा रेंज है अपने पास। 7,000 रुपये से स्टार्टिंग है पलंग, और 85,000 रुपये तक का पलंग है। पैकेज में भी है? पैकेज भी है। 30,500 का पैकेज है, 45,000 का पैकेज है, 65 का है, और 85,000 का पैकेज है। क्या कुछ पर्व त्योहार के मौके पर छूट दिया जाएगा? 35% से लेकर के 40% तक का जो है अभी धनतेरस तक छूट चलेगा। फाइनेंस का भी सुविधा है, बजाज से फाइनेंस हो रहा है, सैमसंग का अपना फाइनेंस है, और टीवीएस फाइनेंस है, फाइनेंस भी हो रहा है। क्या लोकेशन क्या है? लोकेशन हो गया डुमरी गंगा यादव चौक, नियर कैनरा बैंक, सामने है मिडिल स्कूल। मुजफ्फरपुर के इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा का दूसरा ब्रांच न्यू इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा तिलक मैदान रोड में खोला गया है। डायरेक्टर शहाबुद्दीन खान ने फीता काटकर उद्घाटन किया। यह इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा 12वां शोरूम है। केनस्टार के ब्रांच मैनेजर सुमित सुतांशु, वर्लपुल के एरिया मैनेजर राहुल कुमार, एलजी के आनंद गौरव, प्रमोद कुमार, वोल्टास के भास्कर कुमार, सैमसंग के आशीष कुमार, सोनी के अरमान, बजाज के अभिषेक, अमल विक्रम, बिहार मदरसा बोर्ड सदस्य शब्बीर अहमद, वार्ड 20 के पार्षद संजय केजरीवाल, राजद नेता वसीम अहमद मुन्ना, शाहिद इकबाल मुन्ना, समाधान सदस्य के अध्यक्ष सोनू खान, इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा के गयासुद्दीन, गुफरान खान, राहत रजा सहित काफ़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद रहे। यहाँ सोनी, एलजी, वर्लपुल, वोल्टास, केनस्टार, अमेज, साकबुई, त्रिवेणी, गोदरेज, इंटेरियो, बजाज, वीवो, ओप्पो और अन्य कंपनी का ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलेगा। हमारा न्यू इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा का ये 12वां शोरूम हम लोग मुजफ्फरपुर तिलक मैदान में खोल रहे हैं। हमारा पहले से 12 साल पुराना एक शोरूम एलजी शॉपिंग के नाम से हरिसभा चौक पे ऑलरेडी यहाँ 12 साल से हम लोग कस्टमर से यहाँ जुड़े हुए हैं। हमारा नॉर्थ बिहार में अभी 12 स्टोर है, प्लस दिसंबर तक का हम लोग का प्लान है कि 35 स्टोर हम लोग नॉर्थ बिहार में ही खोलेंगे। हम लोग आपको डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम लोग हैं नॉर्थ बिहार में, एलजी का, केनस्टार का, वोल्टास का, इस तरह से 8-10 ब्रांड का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी ऑलरेडी करते ही हैं। प्लस हम लोग रिटेल चेन में भी अभी आए हैं। 2-3 साल कोरोना के कारण हम लोग रुक गए थे। अभी ये साल हम लोग का प्लान है कि नेक्स्ट दिसंबर तक हम लोग 35 शोरूम नॉर्थ बिहार में खोलेंगे। हमारा ये मल्टी ब्रांड शोरूम जो तिलक मैदान में खोले हैं, इसमें आपको गोदरेज का अलमीरा, त्रिवेणी का अलमीरा, उसका लुमिनस का इन्वर्टर बैटरी, एमएच का इन्वर्टर बैटरी, प्लस वोल्टास का एसी, केनस्टार का कूलर, केनस्टार का स्मॉल अप्लायंसेज, एलजी, सोनी, सैमसंग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में जो भी ब्रांड आते हैं वो सारा एक ही छत के नीचे हम लोग को मिल जाएगा तिलक मैदान में। क्या सुविधा है? फाइनेंस में हम लोग का है जैसे 880 रुपया में आप वॉशिंग मशीन का हमारे यहाँ से ईएमआई पे ले सकते हैं सामान। 990 रुपये के ईएमआई पे आप हमारा सोनी, एलजी का 32 इंची एलईडी ले सकते हैं। 3,000 रुपया मंथली ईएमआई पे हमारा एसी आप ले सकते हैं। तो बहुत कम इंस्टॉलमेंट पे अभी सारे कंपनी दिवाली को लेकर के ऑफर निकाले हुआ है, जिसमें दुर्गा पूजा को लेकर खास कर क्या ऑफर है? हमारे काउंटर के कस्टमर को भी 1% से लेकर 40% तक का हम लोग अपने तरफ से गिफ्ट दे रहे हैं। प्लस प्रत्येक परचेज पे कुछ ना कुछ गिफ्ट भी दिया जा रहा है। प्लस ईएमआई का भी, फिक्स्ड ईएमआई का बहुत अच्छा भी ऑप्शन आया हो, जिसमें हम आपको बताएं कि जैसे 25,000 का भी एलईडी है तो वो आप 1,000 रुपया डाउन पेमेंट कर करके भी आप ले जा सकते हैं। बाकी पैसा अपना 24 मंथ के ईएमआई में दे दीजिए। उसके बाद 3,000 रुपया मंथली किस्त पे आप हमारा एसी एलजी का ले जा सकते हैं, वोल्टास का एसी ले सकते हैं। ये सब आपको 3,000 के ईएमआई पे आपको मिल जाएगा। आप लोगों के माध्यम से शहाबुद्दीन खान साहब, सोनू खान साहब सहित इनके पूरे फॉर्म के लोगों को हम बधाई देते हैं कि 1 दर्जन, जिसको 12 कहते हैं, ये 12वां इनका ये शोरूम का शॉपी का ये आज यहाँ उद्घाटन है मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान रोड में। वैसे मुजफ्फरपुर में लगभग 10-12 साल पहले से ये सेवा दे रहे हैं हरिसभा चौक पर एलजी शॉपी के नाम से। शहर के लोग इनसे परिचित हैं और इलेक्ट्रॉनिक जो भी आइटम है इससे जो भी जुड़ा हुआ है, वो फाइनेंस के माध्यम से हो, कैश हो,
सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं और जो भी रेंज होता है, लेटेस्ट रेंज हो, जो भी लेटेस्ट कोई प्रोडक्ट हो, सभी तरह का वो उपलब्ध करा रहे हैं। और मैं शहर के लोगों से ये अपील करूंगा कि एक बार आवें, इस तिलक मैदान रोड के शोरूम में आपकी सेवा के लिए खुला है। हम लोग तो यहाँ से लेते ही रहते हैं और आपके माध्यम से कहेंगे शहर के लोग, खासकर अभी धनतेरस, दिवाली और छठ का मौका है, अभी दुर्गा पूजा पर्व त्यौहार चल रहा है, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है आके एक बार यहाँ देखें। और हर तरह की सुविधाओं से लैस है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट प्रोडक्ट, लेटेस्ट आइटम सब कुछ है, यहाँ कर लें। और आपके माध्यम से इनको हम लोग धन्यवाद भी देते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।